नमस्कार, मेरा नाम पीयूष कुमार सोनी है। दोस्तों, परिस्थितियां कभी जीवन में एक जैसी नहीं रहती। जीवन के भंवर में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। आपकी सोच बताती है कि आप कठिन परिस्थितियों का कैसे सामना करते हैं। वो आपकी ही काबिलियत होती है जो हर परिस्थिति में आपको उससे बाहर निकाल देती है। पुराने समय में एक व्यापारी था, उसको अपने व्यापार में कुछ नुकसान हुआ। उसने किसी धनी साहूकार से पैसा उधार ब्याज पर लिया था, लेकिन व्यापार में नुकसान हो जाने की वजह से वह साहूकार का पैसा लौटा नहीं पा रहा था। व्यापारी की एक बहुत सुंदर कन्या थी, एक सुंदर बेटी थी। साहूकार बड़ा कुटिल था। उसने सोचा, व्यापारी पैसा तो वापस कर नहीं पा रहा है, तो क्यों ना इसकी परिस्थिति का फायदा उठाया जाए। उसने व्यापारी को एक सुझाव दिया कि अगर वह अपनी बेटी की शादी उस साहूकार से कर दे तो वह व्यापारी का सारा कर्जा माफ कर देगा। व्यापारी बेचारा मरता क्या न करता। उसने अपनी बेटी को सारी समस्या बताई। समस्या बड़ी थी। साहूकार अधेड़ उम्र का कुरूप व्यक्ति था। अब उसकी बेटी के आगे दो ही रास्ते थे। पहला, या तो साहूकार से विवाह करने से इनकार कर दे और अपने पिता को कर्ज में दबा रहने दे। दूसरा, साहूकार से खुशी से विवाह कर ले ताकि उसके पिता का कर्ज माफ हो सके, वह कर्ज से स्वतंत्र हो सके। लड़की ने साहूकार के एक शर्त रखी कि साहूकार एक थैला लाए, उसमें 2 गोलियां डाले, एक सफेद रंग की तथा दूसरे काले रंग की। इसके बाद लड़की उस थैले से आंख बंद करके एक गोली निकालेगी। गोली अगर काली निकली तो लड़की साहूकार से विवाह कर लेगी और उसके पिता का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। साथ ही अगर गोली सफेद निकली तो पिता का कर्ज माफ कर दिया जाएगा, लेकिन लड़की साहूकार से विवाह नहीं करेगी। साहूकार तुरंत बात मान गया और जल्दी ही एक थैला लेकर आया। अब वहां जब थैले में गोलियां डाल रहा था तो लड़की ने देखा कि साहूकार ने चालाकी से दोनों गोलियां काली ही डाली। अब लड़की परेशान हो गई कि अब वह करे तो क्या करे। अगर साहूकार का भांडा फोड़ भी देती है तो वह दूसरी किसी चाल में उनको जरूर उलझाएगा। लड़की कुछ सोचकर आगे बढ़ी। उसने थैले से एक गोली निकाली और गोली को निकालते ही अपने हाथ से छिटका दिया, यानी उसे गिरा दिया, और वो गोली एक नाले में जाके गिर गई। लड़की बोली, माफ करना, गोली मेरे हाथ से छिटक गई, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। थैले में अभी भी दूसरी गोली है, तो उसे देख लेते हैं। अगर गोली काली निकली तो सफेद गोली उठाई होगी, और थैले में गोली सफेद निकली तो मैंने काली गोली उठाई होगी। व्यापारी ने थैले में हाथ डाला, देखा तो काली गोली निकली। व्यापारी बोला, आहा बेटी, थैले में काली गोली बची है, इसका मतलब तुमने सफेद गोली ही चुनी होगी। साहूकार बेचारा क्या बोलता। अगर बोलता तो चोरी पकड़ी जाती। इस प्रकार पिता का कर्ज माफ हो गया और बेटी ने अपनी रक्षा भी कर ली। तो मित्रों, अक्सर हमारे जीवन में भी ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें यकीन होने लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है और अब हम बुरी तरह फंस चुके हैं। लेकिन अपने दिमाग को पानी की तरह रखिए, एकदम निर्मल, शांत। पानी को देखा है, पानी हर जगह अपना रास्ता निकाल ही लेता है। ठीक वैसे ही बन जाओ। अपने विचारों को खुलने दे, थोड़ा हटकर सोचे। यह सोचे कि हर समस्या का हल है तो मेरी समस्या का भी कोई ना कोई हल जरूर होगा। जब आप ऐसा सोचने लगेंगे तो यकीन मानिए आपको समस्याओं के हल भी मिलने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिए, जिससे आगे आने वाली कहानी के बारे में आपको पता चलता रहे।